हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, मुझे पता है आप लोग भी इस टाइम में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन फिर भी अपने इस टाइम में से थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकाल के मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं इतना ही कहूँगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना, देखना ज़रूर है वीडियो, है ना। काम करते देखिए, अब मैं भी तो काम कर रही हूँ, बिजी रहती हूँ ना, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ ना। वैसे ही आप लोग काम करते करते में मेरा वीडियो लगा के छोड़ दीजिएगा और काम करते रहिएगा, काम करते करते में एंजॉय करिएगा, ठीक है। तो गाइज, मेरा ये वीडियो है तो अंशु के ऊपर, लेकिन आज अप्सरा आंटी का बर्थडे है, तो मैं पहले उनको विश करना चाहूँगी अपने वीडियो के ज़रिए। अप्सरा आंटी को विश यू हैप्पी बर्थडे। अप्सरा आंटी, माता रानी करे आपकी खूब लंबी उम्र हो, और लंबी उम्र के साथ साथ आपको माता रानी हमेशा स्वस्थ रखे, निरोग रखे, दुख बीमारी से हमेशा दूर रखे, और आपके बच्चे, आपके फैमिली सब एकजुट होके रहे, एक होके रहे। जो आप चाहती हैं, जो उम्मीद है कि हाँ ऐसे होना चाहिए, मेरे परिवार को ऐसे रहना चाहिए, वो सब सपना आपका ख्वाब पूरा हो। और उससे भी ज़्यादा माता रानी करे कि आपकी दोनों बहुओं के गोद भर जाए और आपको दादी बनने का सुख मिले, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं आगे वीडियो में। हाँ, बच्चों के नाम पे मुझे याद आया गाइज, आप लोग इस टाइम पे साफ़ सफाई कर रहे होंगे घर का, है ना। तो इस साफ़ सफाई करने के दौरान हमारे घर में से ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे एक्स्ट्रा निकलते हैं, जैसे कि ना बच्चों के ही हो गए, पेंसिल बॉक्स वगैरह पुराने हो जाते हैं, हम नए नए लेते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें नई नई लेते रहते हैं हम, वो पुराने हो जाते हैं तो बच्चे यूज़ नहीं करते हैं। या फिर कबर्ड भी, अलमारी ठीक करेंगे तो उसमें से भी कई सारे ऐसे कपड़े निकलते हैं, कई सारी ऐसे हमारी भी कपड़े, हमारी भी साड़ियाँ या सूट निकलते हैं, बच्चों के भी कपड़े निकलते हैं। तो आप लोग उस कपड़ों को, वो जो भी कुछ निकले, या कोई भी खिलौना भी हो जाता है जो पुराना हो गया, बच्चे खेल नहीं रहे, तो इधर उधर फेंकने के बजाय, या जिनके पास है आस पड़ोस में, उनको देने के बजाय किसी गरीब को देंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और बहुत ज़्यादा उनके पास ना उस चीज़ की कमी होती है, वो चीज़ नहीं होता है, तरसते हैं उन चीज़ों के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत होता है, और वो असल में वो ज़रूरतमंद होते हैं, और उनको देंगे ना तो आपको भी एक अलग सा ही सुकून मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नया खरीद के दीजिए, इतना मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप नया खरीद के, लेकिन जो भी इस टाइम पे आपके घर से निकलता है ना साफ़ सफाई में, जो भी एक्स्ट्रा, या फिर चादर हो जाते हैं, कंबल हो जाते हैं, जो चादर का भी लगता है आपको कि हाँ अब ये डल हो गया, अब मेरे बिछाने लायक नहीं है, तो आप ऐसे ऐसे चीज़ों को दे सकते हैं, उनको ले जाके बैग में या किसी चीज़ में डाल के, और वो रोड के साइड में जो बैठते हैं, या फिर कहीं भी आपको जहाँ पे भी लगता है, मंदिर के पास भी बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे आप उनको ले जाके दे दीजिए। एक तरह का ये दान भी हुआ, उनको बहुत ज़्यादा, वो इतने खुश होंगे, इतना आशीर्वाद देंगे कि आपके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, आपके लिए तो ये आपके घर से फालतू एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, आप सफाई कर रहे हैं तो आपके घर से निकल रहा है, लेकिन उनको देंगे तो उनको लगेगा कि उनके लिए तो नया है सब कुछ, इतने खुश होके वो लेते हैं। तो आप लोग भी यही काम करिएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो चलिए रहने देते हैं। हाँ, बाकी जिनको नया देना है वो तो नया देते ही हैं, नया का तो बात ही अलग है, लेकिन ये भी मतलब इधर उधर देने से बजाय ऐसे लोगों को दो जिनको ज़रूरत है, जिनको सच में ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहीं पे। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज, कल कन्यादान वाली बेटी लाइव आई थी, मैं उसको लेके बात करूँगी। अभी लाइव आई थी, पता नहीं किस लिए आई थी, मेरे अच्छा लगा लाइव देख के, लेकिन इतने सारे लोगों का भांडा फोड़ रही थी, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था। ये एक तरह से तो बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, जो विश्वास करके वो चीज़, कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं कि हाँ ये दीदी या बहन या बेटी है, ये बता रही है जब, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। तो जो भी 1 ग्राम या 2 ग्राम बोल रही है, कोई मत मंगवाना 1 ग्राम का, 2 ग्राम का, या इंस्टाग्राम का साड़ी। ये तो चीज़ मैं देखी हूँ इंस्टाग्राम से ना, मैं ज़्यादा तो नहीं, 2 बार मंगवाई हूँ, दोनों बार मेरे साथ धोखा हुआ है।
साड़ी 2 बार मंगवाई थी, मेरी बहन भी मंगवाई थी, मैं मंगवाई तो मंगवाई, मैं अपनी दीदी को भी ऑर्डर करवा दी थी साथ के साथ एक जैसा। लेकिन हम दोनों का इतना महा बेकार आया था ना कि दिखने में कुछ और लग रहा था, ओरिजिनल है मतलब अलग ही, और आया तो कुछ और आया। और उसके बाद वो रिटर्न भी नहीं होता है, वो रिटर्न भी नहीं हुआ, कितना कोशिश करते रह गए हम लोग, रिटर्न भी नहीं हुआ। तो ये तो मेरे साथ एक्सपीरियंस है मेरे पास इंस्टाग्राम से शॉपिंग करने का। उसके बाद क्या वो दिन है 2 साल पहले, वो दिन है और आज का दिन है कि मैं आज तक इंस्टाग्राम से नहीं ली हूँ। उससे तो मुझे कहीं ज़्यादा लाख गुना दर्जा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मीशो। आप मीशो से ले लो, कोई भी साड़ी ले लो जो इंस्टा पे मिलता है, जो साड़ी वो इंस्टा वाले वो देते हैं, सिल्क वगैरह या फिर जो भी आजकल वो चला है सिल्क जैसा, बनारसी सिल्क जैसा डिजाइन, आप कोई भी इंस्टा पे जो भी मिलता है प्रोडक्ट आप मीशो के कैमरा में डाल के मीशो से निकाल लो, फ्लिपकार्ट से निकाल लो, ये सब यहाँ से लो ना तो 1 नंबर का आता है। मैं तो कहती हूँ कि साड़ी और सूट के मामले में, ये सब के मामले में बिल्कुल ही खराब नहीं है। जो मीशो को गलत बोलते हैं ना, बोलते होंगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो ठीक लगता है, मुझे कोई शर्म नहीं है मीशो को बोले। हाँ, पहले कुछ दिन पहले ऐसा होता था कि मंगवाओ कुछ और आ जाता था कुछ और, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें देख के चेक करके अच्छे से मंगाओ उसका, तो फिर वो बहुत अच्छा आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मीशो का प्रोडक्ट खराब होता है, बहुत अच्छा होता है। क्या इंस्टा वाले देंगे, वो कन्यादान वाली बेटी आके लाइव में और सारा भंडा फोड़ दी कि 1 ग्राम ज्वेलरी हो, 2 ग्राम ज्वेलरी हो, कोई मत मंगवाइए। एक साड़ी वाली मुझे परेशान कर दी है, हर जगह जाके बोल रही है कि मेरा साड़ी रख लिया है और प्रमोशन नहीं कर रही है। तो ये सब ना, ये नीच हरकत है। ये सब हरकतें ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। क्या उस साड़ी से क्या हो जाएगा कि आप इतने जगह जाके डिंडोरा पीट रही हो कि साड़ी लेके रख ली है, साड़ी लेके रख ली है, प्रमोशन नहीं कर रही है। मतलब ऐसे लोग क्या बिजनेस करेंगे, ये लोग क्या बिजनेस करेंगे, ऐसी औरतें, हाँ, जो सोच इतनी नीचे हैं कि ये साड़ी लेके रख लिए प्रमोशन नहीं करेगी, ये आगे क्या बिजनेस करेंगी ऐसी औरतें। बाकी ये भी क्वेश्चन आ रहा था सास को लेके कि तुम अपनी सास को भगा दी हो, रिएक्शन वाले ऐसे रिएक्शन बना रहे हैं, तो वो ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं भी बोली हूँ ये चीज। ऐसे टाइम पे सास से मिलजुल के रहना चाहिए, सास को, परिवार को जोड़ के रखना चाहिए, क्योंकि अकेले ये सब चीज, शादी ब्याह बच्चा, ये सब चीज अकेले नहीं होता है, कहीं ना साथ चाहिए होता है किसी का भी। जब अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट होगी तो कौन करेगा घर पे? मान लो बच्चे कोई होता है, बच्चे को संभालने के लिए एक आदमी चाहिए, बच्चा संभालने के लिए एक आदमी चाहिए, अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो पेशेंट के पास भी चाहिए, है ना, तो होता है, 2 तो चाहिए ही, और कोई घर पे भी चाहिए कुछ लाने ले जाने के लिए, देने लेने के लिए। मतलब 2-3 लोगों को तो ज़रूरत होता ही होता है, कम से कम तो 2 चाहिए। और अकेले हस्बैंड है, एक औरत तो होना ही होना चाहिए, एक औरत का रहना जरूरी होता है। बाकी सुनने में ये भी आ रहा है कि उनकी ननद भी, जो ननद है उनकी ननद अनफॉलो कर दी हैं, शायद अनफॉलो कर दी हैं इंस्टा से। तो पता नहीं लोग कैसे देख लेते हैं, मैं तो अभी तक नहीं देखी हूँ, इतना डीपली मैं नहीं जाती हूँ किसी के भी अंदर, लेकिन सुनने में, मुझे यूट्यूब पे ही सुनने में आया है कि ननद अनफॉलो कर दी है। तो भाई ये बिल्कुल ही गलत बात है, ये ठीक बात मैं नहीं कहूँगी यहाँ पे। ननद जी आपको भी, है ना, ये बहुत गलत बात है। ये टाइम ना दोबारा नहीं आता है। आपकी भाभी का बच्चा होने वाला है ना, आपके घर में जो भी हो, भतीजा हो भतीजी हो, आपके घर में बच्चा आने वाला है, आपके मायके में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है। और इस टाइम पे कितना बड़ा, क्या बात ऐसा हो गया होगा, ऐसा क्या ही हो गया जो इस टाइम पे ऐसे हालत में आप लोग अपना पूरा भड़ास निकाल रहे हो। ठीक है, मानती हूँ कि ये है, बोलती है, ज़्यादा बोलती है, काम वाम में थोड़ा सा ये करती है, लापरवाही, काम नहीं करती है, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको और आपकी मम्मी को भी सोचना पड़ेगा ये चीज कि ये समय बार बार नहीं आता है। उनके भी तो घर में घर का वारिस आएगा, या जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, जो भी हो, उनके घर में भी तो बच्चे की किलकारी गूंजेगी ना। किसी और के घर में तो, पड़ोसी के घर में तो नहीं हो रहा है। ऐसे टाइम पे आप लोग सारा भड़ास निकाल रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। फॉलो अनफॉलो ये सब करना अपनी ही भाभी के साथ, और ऐसे टाइम पे दुख देना, तकलीफ पहुंचाना, ये सब
कौन, मतलब ये क्या कर रहे हो आप लोग, मतलब अजीब सा एकदम, ये ना व्लॉगर्स का भी क्या ही बताए, अजीब सा एकदम हरकत करने लगे हैं। कोई अपना ब्लाउज ही खोल के दिखा रहा है, पीछे का पूरा सिनेरियो, कोई खुजली वजली करके कुछ दिखा रहा है, तो कोई कुछ ही कर रहा है। भगवान जाने ये लोग क्या ही दिखा रहे हैं, क्या पब्लिक के सामने परोस रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि व्यूज के लिए हो रहा है या किस लिए हो रहा है, ये सब क्यों कर रहे हैं ऐसा। मैं तो, उनका तो चैनल भी नहीं है कि वो कुछ बोले उधर से, वो भी अगर कुछ उनका चैनल रहता, वो अपनी बात को रखती अगर सास, तो भी पता चलता कि हाँ ये बात है, ये बात है, ऐसा हुआ, चलो ये गलती है। लेकिन अब वो उनके तरफ की बात ही हमें पता नहीं है, तो हम डायरेक्ट भी ऐसे उंगली नहीं उठा सकते हैं कि आपकी ही गलती है। लेकिन देखा जाए ना तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों तरफ से बजती है। हम एक का ही देखते हैं, एक का ही सुनते हैं कि हाँ ये ऐसे करती है, वैसे करती है, तो ये है मानती हूँ, बोलती है ज्यादा कन्यादान वाली बेटी। लेकिन उधर भी देखा जाए ना तो वो भी सासू माँ भी इनकी कुछ कम नहीं है। ऐसे हालत में कौन अपनी बहू को छोड़ के, इकलौती बहू को छोड़ के, अभी एक ही है ना, छोड़ के, और ऐसी हालत में, जबकि पता नहीं कितने मंथ का है, हमें तो पता नहीं है, लेकिन देख के पता चलता है कि हाँ अब ज्यादा, मतलब ज्यादा नहीं है, कितना होगा, 3-4 महीने होगा, 5 महीने तो नहीं भाई, कितने में 3-4 महीने होगा, है ना। अंशु वो कितना बताई थी, 5 महीने बताई थी, 4.5-5 महीने बताई थी, तो 5 महीने का भी अगर हुआ तो 4 महीना होगा, 4 महीने का 3.5 महीना होगा। फिर भी आपको थोड़ा सा भी ये नहीं है, मतलब आप लोग अलग ही लगे हुए हो अनफॉलो करने में और फॉलो करने में, है ना। ये सब आपस में जो भी आप लोगों का खिचड़ी पकड़ा है, अंदर अंदर जो भी खिचड़ी पका रहे हो आप लोग, इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके एक जगह इकट्ठा हो, समझ गए। क्योंकि ये टाइम ना बार बार नहीं आता है, और प्रेगनेंसी के दौरान जो भी कोई भी कुछ अच्छा बुरा जो भी करता है ना, आजीवन याद रहता है ये चीज। किसी भी औरत का मैं बोल रही हूँ, ये मैं सिर्फ रिएक्शन दे रही हूँ इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ये दुनिया में किसी औरत का बोल रही हूँ। जब एक औरत माँ बनने वाली रहती है ना, और उस टाइम पे अगर कोई हमें कुछ ताना मारता है या कोई आशीर्वाद देता है, तो वो जिंदगी भर याद रहता है कि अरे मेरे ऐसे टाइम पे ये मुझे कितना अच्छा आशीर्वाद दे रही थी, कितना मेरे लिए की है। और ऐसे टाइम पे अगर कोई कुछ गलत करे तो बोलते हैं कि मेरा वैसा हालत था, मेरा प्रेगनेंसी का टाइम था, ऐसे हालत में ये इतना मुझे परेशान की है कि मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। ये भी होता है, तो दोनों होता है। और ये सभी औरतों के लिए, सब औरत जानती हैं इस चीज को कि इस हालत में जो भी कुछ होता है ना, वो जीवन भर आदमी नहीं भूलता है। तो यही सब है। बाकी घूमने को भी लेके मैं बोलूंगी, अभी खितान मार्केट बोल रही थी कि मैं पटना गई थी उस दिन, तो इतना ज्यादा अभी दूर दूर का मत अभी घूमो, इतने मतलब अभी ऐसे हालत में ना ज्यादा घूमना सही नहीं होता है। जाओ ज्यादा ढचका बोल रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी कि आगे मैं इसलिए बैठी हूँ कि ढचका लगता है। तो भाई ढचका लगे, ढुचकी लगे, उतर के तो घूमोगी ना, गड़िया में से तो उतरिए कि ना शॉपिंग कर रही होगी। तो इतना ज्यादा अभी थोड़ा सा कंट्रोल में रहो, हो जाएगा बच्चा, उसके बाद घूमते रहना। घूमो, घूमना कोई गलत नहीं है, घूमो, काम करो, सब करो, लेकिन एक होता है ना कि अच्छे से हो जाए बच्चा पहले, तो आदमी निश्चिंत हो जाता है। पहला बच्चा एक बार हो जाए ना, उसके बाद निश्चिंत हो जाता है कोई भी। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम्हारी बेटी होगी तो तुम्हारा बेटा होगा, आइडिया लगा रहे थे। जैसा कि वो बोली कि मेरा 2.5-3 महीने में ही मुझे पता लगने लगा कि चलता है। तो 2.5 महीने में तो किसी का भी नहीं पता चलता है कि 2.5 महीने में, पता नहीं कौन बच्चा है कि 2.5 महीने में चलने लगा। 2.5 महीने में तो कोई बच्चा नहीं चलता है। लेकिन हाँ, बोलते हैं ना ऐसा कि लड़की होती है तो जल्दी चलती है, लड़का होता है तो थोड़ा लेट से चलता है। सही बोल रही हूँ ना मैं? आप लोग बताइएगा। शायद लड़की होती है तो वो जल्दी चलने लगती है, क्योंकि लड़की ना चुलबुली सी होती है, चुलबुली, वो जल्दी जल्दी चलने लगती है, जल्दी पेट में चलने लगती है। तो ऐसा मैं सुनी हूँ, मतलब ये सब भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये सब भी मानना चाहिए, ऐसा नहीं है। बाकी चलिए रहने देते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो भी हो अपने ऐसे टाइम पे, अब मैं पता है क्या, ये सब इतना कुछ चल रहा है ना वाईटी पे, ये इतना
कचरा आजकल देखने को मिल रहा है, इतना कचरा देखने को मिल रहा है कि अब मैं यही चीज़ सोची हूँ कि ना भाई मैं अब चाहे कोई भी हो ब्लॉगर, कोई भी ब्लॉगर हो, चाहे वो जगत दीदी हो गई, चाहे ये कन्यादान वाली बेटी हो गई, राज फैमिली तो है ही है, उनके लिए तो वैसे भी मैं नहीं बोलती हूँ, जो दिखता है गलत वही बोलती हूँ, लेकिन अब मैं किसी के लिए मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगी, अब सबको मैं अच्छा ही बोलूँगी, सबके लिए अच्छा, मेरा पॉजिटिव रिएक्शन ही जाएगा, अच्छा ही मैं बोलूँगी। हाँ, उनमें कमी दिखेगा तो मैं जरूर बोलूंगी, जैसे कि मुझे दिखा, अभी मैं निशा पे दिखा था तो मैं बोली, बहुत लोग गुस्सा भी हुए थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं कमी नहीं बोलूंगी, जो भी जिसके में कमी, जब जगत दीदी में गलती लगेगा तब मैं बोलूंगी, कन्यादान वाली बेटी में जब गलती लगेगा तब बोलूंगी, ये नहीं कि सिर्फ गलत 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 ही बोल के बना रही हूँ वीडियो, नहीं। अब मैं यही चीज सोचू कि क्यों किसी का बददुआ लेना, क्यों किसी का वो करना, दिल दुखाना, हम अच्छा बोल के भी तो रिएक्शन दे सकते हैं। तो मुझे नहीं अब बोलना है, मैं बहुत देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ भी कर रहा है, मुझे नहीं वो सब में वो करना है, मैं बस रिएक्शन पॉजिटिव वे में ही मैं रिएक्शन देना चाहूँगी, क्योंकि ज़्यादा मुझे निगेटिव किसी के लिए भी ना बोलना है, ना खुद पे निगेटिविटी लेना है, तो इसलिए बस बहुत हो गया। सब लोग भाई खुश रहें अपने अपने लाइफ में। एक तो क्या है ना कि उनका कंटेंट लेके हम वीडियो बनाते हैं, ऊपर से उन्हीं को हम कोसें, तो ये कहीं से भी फेयर नहीं है, तो इसलिए मैं यही चीज़ सोची हूँ। तो चलिए अब चलते हैं, आप लोग भी मेरे अगर सब लोग ऐसा सोचने लगे ना तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कोई ऐसा सोचता नहीं है। सब लोग अपनी सोच को बदलिए, जैसे मैं बदलते जा रही हूँ, तो सब लोग मेरे जैसा ही अपने अपने सोच को बदलिए। और जो लोग राज फैमिली के लिए भी निगेटिव बोलते हैं ना, आप लोगों के लिए भी ये चीज़ है, आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करिए मेरे जैसा, कि जरूरी नहीं है कि हम किसी के लिए निगेटिव, हाँ जहाँ पे आप लोगों को भी राज फैमिली के लिए गलती लगता है, आप लोग बेशक बोलिए, एकदम खुल के बोलिए, लेकिन जहाँ पे अच्छा करते हैं ना वहाँ पे अच्छाई भी बताइए, ये नहीं कि सिर्फ कमी ही बताए, अच्छाई भी बताइए, तो ये होता है असली रिएक्शन। चलिए चलते हैं, वीडियो को रहने देते हैं, तक बाय बाय।